नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। पति और पत्नी का जो रिश्ता है सच में दुनिया में एक बहुत बड़ा रिश्ता उसे हम कह सकते हैं। सबसे बड़ा तो नहीं लेकिन बहुत बड़ा ज़रूर होता है दोस्तों। एक दूसरे को सुख दुख में साथ देना, एक दूसरे के साथ दुनिया में जीवन जीना। सबसे ज़्यादा जो समय बहुत बार पति पत्नी अपने जीवन में एक साथ होते हैं। हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा हमारे साथ अगर कोई रहता है तो बहुत बार हमारे जो पार्टनर है वो हमारे साथ रहते हैं। इसलिए एक किताब है दोस्तों जिसका नाम है कॉन्वर्सेशन विद गॉड, और इसका जो तीसरा पार्ट है इसमें जो किताब के लेखक है उनका जो नाम है वो है नील डोनाल्ड वॉल्श। उन्होंने अपने शादी में अपने पति पत्नी को जो वादा किया था उसमें वो सारी चीज़ें उन्होंने लिखी है, और उन्होंने वो बाकायदा अच्छे से सोच विचार करके वो सारी चीज़ें पेपर पर लिखकर अपने पत्नी को वो वादा किया था। और ये जो वादा है सच में मुझे जब मैंने पढ़ा मेरे आंखों में ही आंसू आ गए, और मुझे ये लगा कि मैं ये जो सारी बातें हैं वो आपसे शेयर करूँ। और ये जो सारी बातें हैं आप अपने जीवन में ज़रूर करना दोस्तों। जैसे समझो किसी की शादी होने वाली है, तब जो मैं तो सच बोलूँ तो ज़्यादातर जो हस्बैंड है वो अपने पत्नी को करे तो अच्छा है, क्योंकि बहुत बार जो महिलाएं होती है वो शुरुआत में एकदम अच्छे से बोल नहीं पाती, वो शर्माते हैं। लेकिन मैं आपको सच कहूँ तो पैरवी जो है वह हस्बैंड कर सकता है। इस तरीके से जो वादा है आप शादी के बाद जब एकांत में होंगे तब आप उनसे ये ज़रूर बातें कहना। ये जो बातें हैं ना, मैं आपको सच कह रहा हूँ, जब आप अपने पत्नी को कहेंगे तब वो जो पल होगा वो अपने जीवन में आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे। इस बात को अगर कल 20-30 साल 50 साल भी हो गए फिर भी वो जो पल है वो आप भूल नहीं पाएंगे, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। लेकिन इस तरीके से आप जीवन में उस मर्यादा में भी रहने की कोशिश करना दोस्तों। तो ये मुझे महत्वपूर्ण आपको कहना था। और जो पत्नियां हैं मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि आप भी अपने पति से ये वादा ज़रूर करना, क्योंकि ये जो सारी बातें हैं वो सच में आपके जीवन में एक स्पेशलिटी ज़रूर ला सकती है। हमारे जीवन में शायद कुदरत ने हमें जिसको चुना है हमारे लिए, तो उसके साथ हम बहुत ही अच्छी ज़िंदगी बिताए, उसके साथ सुख दुख में अपनी लाइफ में हम आगे बढ़े। ये जो सारी चीज़ें हैं हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं आपको एक कहीं ना कहीं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आपके जो पार्टनर है इनको आप ये सारा वादे का ज़रूर कह सकते हैं। इसको मैं एक लिख कर भी आपके सामने ज़रूर लाने की कोशिश करूँगा, लेकिन इसको आप ज़रूर सुनना, चाहे तो 3-4 बार सुनना, लेकिन आप इसे जो वादा है वो अपने पत्नी से करना। और ये बात हुई जिनकी शादी होने वाली है वो, या फिर भविष्य में जो कर सकते हैं इनकी। लेकिन जिनकी शादी अभी भी हुई है समझो, या फिर शादी को समझो बहुत साल भी हुए, तो आपके पार्टनर को भी आप एकदम शांति से एकदम एकांत में बैठ कर उनके साथ आप ये सारी जो बातें हैं जो मैं अभी कहूँगा उसको आप ज़रूर कहना। मैं सच कह रहा हूँ, ये जो पल होगा आपके जीवन का दोनों के बहुत ही महत्वपूर्ण पल होगा। आप एक दूसरे का चाहे तो हाथ अपने हाथ में लेकर सच में ये वादा करना, क्योंकि जो दुनिया में सच एक ही बात है दोस्तों, वो प्यार है। कोई भी इंसान हो, हमारे माता पिता हो, हमारा पत्नी हो, हमारे बच्चे हो, इनको हम सच्चा जो प्यार करते हैं यही दुनिया में सच है, बाकी कुछ भी सच नहीं है। सच कहूँ तो इस दुनिया में एक निस्वार्थ भावना से हम किसी के लिए कुछ करें, उस भावना में भी एक अलग प्यार होता है, वो भी एक सच वही दुनिया में सच है। तो इसलिए आप इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा गंभीरता से लेना। और मेरा एक ही उद्देश्य ये सारी चीज़ें करते समय कि आजकल रिश्ते कहीं ना कहीं टूट रहे हैं, रिश्ते कहीं ना कहीं बिखर रहे हैं। आज इंसान एक दूसरे से कहीं ना कहीं दूर जा रहा है, बेटा अपने पिता से दूर जा रहा है, कहीं ना कहीं पत्नी अपने पत्नी से दूर जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं मैं संभालने की कोशिश करूँ, या फिर अपना छोटा सा उसमें कुछ योगदान करूँ। तो यही मेरा उद्देश्य है कि मैं आपके सामने ये सारी बातें रख रहा हूँ। तो मैं दिल से चाहता हूँ कि जो पार्टनर्स है उनका जो रिश्ता है वो बहुत ही अच्छे से बना रहे, वो एक दूसरे के साथ बहुत ही प्यार से रहे। इसलिए मैं ये सारी चीज़ें आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अच्छे से एकदम आप ये सारी बातें सुनना, और इस तरीके से आप अपने पार्टनर को ज़रूर वादा करना आपके एक अच्छी ज़िंदगी के लिए। ये जो बात है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैं कहने के लिए शुरुआत करता हूँ, अब प्लीज़ इसको सारी चीज़ों को अच्छे से सुनना, और ऐसा वादा आप अपनी पत्नी से ज़रूर करना। और जो पत्नी है वो भी अपने पति से ऐसी बात कह सकती है। और इसमें आपको कुछ कुछ ऐसे चेंजेस करने हो तो उसको भी आप कर सकते हैं। आप जिस फील्ड में हो उस फील्ड को इसमें डालने की कोशिश कर सकते हैं। जो भी है आप अच्छे से करना, बस एकदम दिल से करना ये सारी चीज़ें। कोई बोल रहा है ऐसा नहीं, मुझे मेरे पार्टनर्स के साथ एक अच्छी ज़िंदगी जीनी है, मुझे उसको साथ देना है, पूरी ज़िंदगी में उसके साथ लॉयल रहूँगा। तो इस तरीके से एक दिल से ये सारी चीज़ें आप ज़रूर करना दोस्तों। और इसका जो फ़ायदा है पूरी ज़िंदगी आपको ज़रूर मिल सकता है, लेकिन हम उतना ही लॉयल रहे, हमारा पार्टनर भी उतना ही लॉयल रहे, तब ये सारी चीज़ें संभव है। तो आप इन सारी चीज़ों को सच में दिल से करने की कोशिश करना दोस्तों। मैं आपके सामने वो सारी बातें अभी रखता हूँ दोस्तों। तुम मेरी जीवन साथी, मेरी प्रेमिका, मेरी सबसे अच्छी दोस्त और मेरी पत्नी हो। मैं दिल से तुम्हें प्यार करूँगा और मेरी दोस्ती हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। आज मैं पूरे कायनात के सामने
तुमसे वादा करता हूँ कि जब तुम सफलता के शिखर पर होंगे तब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। इतना ही नहीं, जब तुम्हें अपने जीवन में किसी असफलता का या फिर दुख का सामना करना पड़ा तो ऐसे वक्त में मेरा सहारा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। हम दोनों में कभी भी किसी बात से ननबन हो या फिर झगड़ा हो, मैं तुमसे वादा करता हूँ अगले दिन का जब सूरज निकलेगा मैं उसे भूलकर तुम्हारे साथ प्यार से ज़रूर व्यवहार करूँगा और तुम्हें सारी चीज़ों से हमेशा दिल से माफ़ करूँगा। उन सारी बातों को मैं तुम्हारे सामने कभी भी फिर से नहीं लेकर आऊँगा। जब तुम मेरे साथ प्यार से व्यवहार करोगे तभी ही नहीं, बल्कि जब तुम मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं भी करोगे फिर भी मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे साथ वैसे ही रहेगा, उसमें ज़रा भी बदलाव नहीं होगा। तुम मेरे लिए बस एक पत्नी नहीं हो, बल्कि मेरी आत्मा ने जिस जीवन उद्देश्य का चयन किया है उस उद्देश्य तक पहुंचने के लिए तुम मेरी सबसे बड़ी जीवन साथी हो। इसलिए तुम्हारे अंतरात्मा के अंदर जो परमेश्वर विराजमान है मेरे लिए हमेशा वह प्रेरणादायी रहेगा। मेरी खुद की ऐसी अलग ज़िंदगी तुम्हारे सिवा मैं उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। मेरे सारे सुख दुख में तुम हमेशा सहभागी हो। मैं हमेशा अपनी सारी बातों में तुम्हें सहभागी करने की कोशिश करूँगा। हमारे सामने दुख के कितने भी पहाड़ आए, मैं ऐसे वक्त में तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा। मेरी दिल से इच्छा है कि मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे आत्मा के साथ कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जीऊँ और अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करूँ और मैं तुम्हारे भी सपने हमेशा पूरा करने की दिल से कोशिश करूँगा। हम दोनों मिलकर ईश्वर का पवित्र काम हमेशा अच्छे तरीके से करके जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। मैंने अपने जीवन में जानबूझकर या फिर अनजाने में तुम्हारे साथ कोई बुरा व्यवहार किया हो या फिर तुम्हें दुख दिया हो तो उसके लिए मैं दिल से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ और तुम्हें भी लेकर मेरे मन में कुछ भी अब बुरी भावना नहीं है। मैं दिल से तुमसे प्यार करता हूँ, मैं दिल से तुम्हारा सम्मान करता हूँ। मैं ईश्वर से हमेशा तुम्हारी खुशी के लिए प्रार्थना करूँगा। तुमने आज तक मेरे लिए जो भी अच्छा किया, जो भी मेरी खुशी के लिए किया, मैं दिल से उसके लिए तुम्हें धन्यवाद कहना चाहता हूँ। मैं ईश्वर से यही कहना चाहता हूँ कि वो हम दोनों को एक अच्छी ज़िंदगी दे, हम एक दूसरे का अच्छा साथ निभाए, हम दोनों जीवन के इस उद्देश्य को बहुत ही अच्छे से पूरा करें। मैं हमेशा तुम्हें अपने पत्नी के, अपने अच्छे दोस्त के, अपने बहुत ही अच्छे जीवन साथी के रूप में देखना पसंद करूँगा। हमारा जो एक दूसरे का साथ है वो बस इस जन्म का नहीं है, हम हमेशा ऐसे ही पृथ्वी पर आकर एक दूसरे का साथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि ईश्वर इस पवित्र काम में हमेशा हमारे साथ है। तो दोस्तों, ये वो वादा था जो आप अपने पार्टनर से कर सकते हैं। मैं आपको फिर से कहता हूँ कि आप इन सारी चीज़ों को चाहे तो लिख लो, आप चाहे तो अपने पार्टनर से ये भी कह सकते हैं कि ये सारी जो बातें हैं आपने अपने मन से लिखी है, इसमें मेरा नाम ना आए तो भी चलेगा, बस मैं दिल से चाहता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी अपने लोगों के साथ बहुत ही खुशी से जिए। आप अपने जीवन में अपने पार्टनर के साथ हमेशा लॉयल रखना, हमेशा उसके सुख के बारे में सोचना, हमेशा जितना हो सके उसको खुशियाँ देने की कोशिश करना। जो भी पत्नियाँ हैं वो भी अपने पति को समझ के ले, वो भी उनसे ये ज़रूर वादा करे। एक दूसरे को आप अगर इस तरीके से वादा करोगे तो आपके जीवन जो है दोस्तों और भी आसान ज़रूर होगा। मैं आपसे दिल से प्रार्थना करता हूँ कि अपने जीवन में अपने लोगों का साथ लेकर और साथ देकर आप एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं और अपने जीवन को बहुत ही आसानी से जीकर जीवन कर्तव्य को बहुत ही अच्छे से पूरा कर सकते हैं। तो ये मेरी एक छोटी सी कोशिश थी। इसके लिए अगर आप बहुत ही खुशी से रह सकते हो, अपने जीवन में अपने लोगों के साथ बहुत ही अच्छे से प्यार से व्यवहार कर सकते हो, तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं ये मेरी जो छोटी सी कोशिश है वो सफल हो गई। आप अपने परिवार के साथ बहुत ही खुशी से, बहुत ही समाधान से रहे, मैं ये दिल से प्रार्थना करके आपकी विदा लेता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।